आज की वीडियो मेरी उन लड़कियों के लिए है जिनकी नई नई शादी हुई है और जिनके पति मम्माज़ बॉय हैं। तो ये समस्या जब और भी बड़ी हो जाती है जब उनको ये पता चलता है कि उनके पति हर काम अपनी माँ से पूछे बिना नहीं करते। जो भी डिसीज़न लेना हो वो उनकी मम्मी की मर्ज़ी से ही लिया जाएगा। ये हर घर में प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आज पूरे देश की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से पति पत्नी का रिश्ता एक मजबूत रिश्ता बन नहीं पाता। तो होता क्या है, जब लड़की शादी करके आती है तो वो देखती है कि कैसे उसका पति हर बात अपनी माँ से शेयर करता है। जो बातें नहीं शेयर करने की होती वो भी शेयर करता है, हर बात शेयर करता है और ये कारण बन जाता है पति पत्नी में झगड़े का। एक लड़की जब तक बर्दाश्त कर सकती है वो करती है, लेकिन जब हद पार हो जाती है, जब उन मियाँ बीबी के बीच में झगड़े रहने लग जाते हैं और उनका कारण एक ही होता है कि मम्माज़ बॉय। तो बताना क्या आपके पति मम्माज़ बॉय हैं जिनकी मैरिज अभी अभी हुई है या जिनकी मैरिज को काफ़ी टाइम हो गया है? क्योंकि ये जो हस्बैंड होते हैं मम्माज़ बॉयज़ टाइप के, ये कभी भी चेंज नहीं होते। तो कल मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, वो क्या कहने लगी कि मैं डिसीज़न ले रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड से तलाक ले रही हूँ। तो हमने उससे पूछा कि तुम तलाक क्यों ले रही हो? तो उसने कहा कि हमारी जब नई नई शादी हुई थी तब मैं देखती थी कि मेरे पति हर बात सास से पूछ के बताते थे। घर में क्या बनेगा, क्या खाना बनेगा या घर में कुछ नया सामान आएगा तो भी मेरी सास की मर्ज़ी से ही आता था। मेरी ये मर्ज़ी नहीं होती थी कि मैं आज इस चीज़ को बना लूँ। इसके पीछे भी घर में कलेश हो जाता था कि आज इसकी मर्ज़ी से खाना क्यों बना। उसे ये लगता था कि इस घर में मेरा ही राज होना चाहिए, क्योंकि कई सासों की आदत होती है कि सारी लाइफ बीत जाए, वो सोचते हैं घर पे मेरा ही राज होना चाहिए। और ये बात जो होती है ये सास एक्सेप्ट करती हैं कि इस घर पे मेरा राज होना ही चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से अपना राज जमा चुकी होती हैं। तो उनके मन में एक इनसिक्योरिटी होती है कि अब शादी के बाद जैसे ये लड़की आई है तो मुझे इसको भी काबू करना है। मेरा बेटा तो मेरा भगत है ही है, मेरी बहू भी मेरी भगत बन जाए, मुझसे पूछे बिना सांस भी ना ले, ये भी हर बात मुझसे पूछ के करे। तो ये कब तक चलता है? जब तक एक लड़की बर्दाश्त करती है। एक लड़की जब तक दबती रहेगी तब तक उसे और दबाया जाता है, और जब वो बोलती है, अपने हक के प्रति उसे बोलने की इजाज़त मिलती है, तब क्या कहा जाता है, ये लड़की तो बदतमीज़ है, इसे बोलने की अकल नहीं है, इसके माँ बाप ने इसको सिखाया होगा। और इसमें उसका हस्बैंड बिल्कुल चुप रहता है, वो कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वो एक मम्माज़ बॉय होता है। उसे सिर्फ अपने खून के रिश्तों की परवाह होती है, उसे सिर्फ अपनी माँ की परवाह होती है, अपनी सिस्टर की परवाह होती है। तो वो खून के रिश्तों की परवाह करते करते अपनी पत्नी को वो खो देता है। फिर कहने लगी कि हमने डिसीज़न लिया कि हम यहाँ से अलग हो जाएंगे, हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। तो वो शिफ्ट हो गई बेंगलोर में। कहने लगी इतनी दूर जाने के बाद भी मेरे हस्बैंड, जो हम खाते थे वो मेरे पति को फ़ोन कर, मेरी सास को फ़ोन करती थी, और हम कुछ बना रहे हैं, कुछ मार्केट से हम लेके आए हैं, कुछ हमने नया किया, तो वो सारी खबर मेरी सास को पहुंच जाती थी। और अगले दिन हमारे पास फ़ोन आ जाता था कि तुमने आज ये बनाया, तुमने इतना खर्चा किया, तुम बचत क्यों नहीं करते? कहती मैं इतनी दूर जाने के बाद भी आज भी कैद में रह रही हूँ अपनी सास की वजह से, क्योंकि मेरे पति उससे एक एक बात शेयर करते हैं। तो मैंने इनको कोशिश कर ली इतनी दूर ले जाके भी, लेकिन मेरा पति चेंज नहीं हुआ, ये आज भी अपनी मम्मी की हर बात मानता है। तो मैंने ये पूरी कोशिश कर ली, और मुझे जब ये रिज़ल्ट मिला कि मेरा पति मम्मास बॉय है, वो मम्मास बॉय बना ही रहेगा, ये मेरा पति कभी नहीं बन सकता, क्योंकि ये खून के रिश्ते निभाने में ही लगा हुआ है। इसको सबकी परवाह है, अपने माँ की भी फिक्र करता है, अपने पापा की भी करता है, अपनी बहन की भी करता है, भाई की भी करता है, लेकिन ये आज तक मेरा नहीं बना, मेरे बच्चों का नहीं बना। कहती हम बाहर गए तो मेरा बेटा भी हो गया, मेरे बेटे को कुछ चाहिए होता था लेकिन ये अपनी माँ की डिमांड पूरी करने में लगा होता था। कहती फिर मैं जाती थी अपने मायके तो मैं वहाँ से ले आती थी। मेरे माँ बाप इतने अच्छे संस्कार देने वाले थे कि वो बोलते थे तुझे जो भी चाहिए तू हमसे ले जा, तू अपने पति से मत मांगा कर। तो मैंने उनको ये कहा कि मैं कब तक अपने पति से नहीं मांगूंगी, कब तक अपने ससुराल वाले से नहीं मांगूंगी, मैं कब तक आपसे मांगती रहूंगी? आपके भी खर्चे हैं, हमारी, कहती मेरी दो बहनें और भी थी तो हमारे परिवार का भी खर्चा था, मायके वालों का भी, मैं कब तक अपने माँ बाप से मांगती रहती? तो मैंने लास्ट में ये डिसीज़न लिया कि मैं अपने पति से अलग हो जाती हूँ। तो होता क्या है, ये खाली एक बेंगलोर वाली लड़की की कहानी नहीं है, ये हर लड़की की कहानी है जहाँ पे माँ की चलती है। जो पति सांस भी लेते हैं तो अपनी माँ से पूछ के लेते हैं, तो उनका एक दिन घर में झगड़ा होना तय है, एक दिन उनका तलाक होना तय है। कब तक आप इस रिश्ते को खींचते आओगे? होता क्या है कि पति पत्नी ने कहीं घूमने जाना हो तो इजाज़त लेनी है मम्मी जी से, घर में क्या बनाना है तो मम्मी जी से इजाज़त लेनी है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर एक दिन भी बहू की चल गई तो इस घर में बहू का राज आ जाएगा।
तो ये सासों को सोचना चाहिए कि तुमने 20-25 साल राज कर लिया, अब अपनी बहू को भी थोड़ा हक जमाने दो। वो भी आपके बेटे से शादी करके आई है। अगर आप अपनी बहू को थोड़ा सा हक देने के लिए प्रिपेयर थे तभी आपको शादी करनी चाहिए थी। तो ये मम्मास बॉय जो होते हैं ये पिस के रह जाते हैं अपनी पत्नी और अपने माँ के बीच में। तो इनको शादी करने से पहले सोचना चाहिए कि जो लड़की जिसको हम जिम्मेवारी उठा के मैं लेके आ रहा हूँ अपने घर में, शादी तो आपने की है, आपने फेरे लिए हैं, आपके हाथ में हाथ दिया था लड़की के माँ बाप ने, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है ये। आपकी माँ का क्या, वो तो 2 दिन बाद 10 साल बाद आपसे अलग हो जाएगी। वो अपनी दुनिया में मस्त है, उसने अपना राज देख लिया। अब अपनी वाइफ का भी राज आप आने दो, उसका भी साथ दो, क्योंकि उसने आपके साथ 7 फेरे लिए हैं। लेकिन होता क्या है, जो ममाज बॉय होते हैं, पहले के टाइम इनको श्रवण कुमार बोला जाता था, ये आज के टाइम के श्रवण कुमार, इनको ममाज बॉय का नाम दिया गया है। और बात आ जाती है सारी फिर लड़की के ऊपर। वो पति जो थोड़ी बहुत अपनी वाइफ की मानने लग जाता है तो फिर इसके ऊपर लेबल चिपका दिए जाते हैं, इसने तो अपने वश में कर लिया, पता नहीं इसने तो कोई जादू कर दिया, इसके माँ बाप इसको सिखाते हैं। तो क्या जो तुमने 25 साल अपने लड़के को प्यार दिया था उसमें कोई दम नहीं था? अगर तुम्हारे प्यार में इतना दम था तो तुम अपने बेटे को काबू में कर लेती, उसको प्यार से काबू करती। अगर आपको अपने बेटे की फिक्र है तो उसकी पत्नी को भी प्यार दो आप, क्योंकि अगर बेटा जिसको प्यार होगा वही उसकी वाइफ का भी ध्यान रखेंगे। जिसको असलियत में अपने बेटे से प्यार होता है वही उसकी वाइफ की रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। हमने तो ऐसे ऐसे घर देखे हैं जहाँ पे लड़कियों का इतना सम्मान होता है कि जो सास होती है वो अपने बेटे की भी दुश्मन बन जाती है। जब उसको बहू का साथ देना होता है तो वो बेटे के खिलाफ खड़ी हो जाती है। हमने ऐसी सासें भी देखी हैं। और जहाँ पे बहुओं को सम्मान मिलता है, जहाँ बहू के साथ सास खड़ी होती है, तो उस घर में खूब तरक्की होती है, क्योंकि फिर बेटा भी ये सोचता है कि मेरी माँ अगर मेरी पत्नी कितनी सुन रही है तो मुझे भी उसका साथ देना चाहिए। लेकिन जहाँ पे पत्नी को गलत ठहराया जाता है तो फिर होता क्या है, जो बेटा होता है वो चुप हो जाता है, वो अपने मुंह पे ताला लगा लेता है। उसे अपनी वाइफ के खिलाफ सब कुछ सुनना मंजूर है, लेकिन अपने माँ बाप के खिलाफ सुनना बिल्कुल मंजूर नहीं होता। तो होता क्या है, वो लड़की अपने मुंह पे ताला लगा लेती है, वो चुप हो जाती है, वो अपनी सारी ख्वाहिशें मार देती है। उसे ये लगता है कि मेरी सुनने वाला तो कोई भी नहीं है। फिर वो उम्मीद में रहती है कि मेरे बच्चे होंगे तो तब मेरे दिन बदल जाएंगे, क्योंकि पति तो उसका मम्माज वो आया ही है। तो वो फिर अपने बच्चों में अपना संसार ढूंढने लग जाती है। फिर होता क्या है, बच्चे होते हैं, वो बच्चों में खो जाती है, बच्चों की लाइफ बनाने में लग जाती है। वो ये सोचती है कि अब मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। पति से वो सारी उम्मीदें छोड़ देती है तो वो बच्चों के लिए जीना शुरू कर देती है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो जो वाइफ होती है वो अकेली रह जाती है, क्योंकि बच्चे अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। और फिर वो अपने आप को 4 दीवारी में कैद कर लेती है, सब ख्वाहिशें उसकी मर जाती हैं, मुंह पे उसके चुप्पी लग जाती है, क्योंकि उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता। बच्चे अपनी दुनिया में मस्त हो गए, जो उसके हस्बैंड थे वो तो मम्माज बॉय हैं ही हैं। वो जो होते हैं वो अपनी लाइफ में मस्त होते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ सब बातें शेयर करेंगे, लेकिन अपनी वाइफ के साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक मम्माज बॉय हैं। उनको यही शिक्षा दी गई थी कि तुझे मम्माज बॉय बन के ही रहना है, तुझे अपने भाइयों की सुननी है, अपनी बहन की सुननी है, तुझे उनकी ख्वाहिशों का ध्यान रखना है, तुझे अपनी पत्नी की ख्वाहिशों का कोई ध्यान नहीं रखना। तो ऐसे मम्माज बॉय जो होते हैं वो अपने बच्चों के भी नहीं बनते, अपनी वाइफ के भी नहीं बनते। उन्हें कोई फिक्र नहीं होती कि उनके बच्चों को कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। वो अपने बच्चों का हक, अपनी वाइफ का हक भी अपनी बहनों को और अपने भाइयों को दे देते हैं। तो ऐसे ममाज बॉयों से यही कहना चाहूँगी, जो पिछले टाइम के जो श्रवण कुमार टाइप के लोग हैं, उनसे ये कहना चाहूँगी, जब भी आप शादी करते हो तो पहले प्रिपेयर होइए कि जो लड़की आ रही है उसे इज्जत, मान, धन दौलत सब कुछ चाहिए, क्योंकि उसने पीछे सब कुछ ये देखा होता है। अपने माँ बाप की वो लाडली बेटी होती है, तो तुम्हारे घर में आके वो तुम्हारी वाइफ बनती है, सिर्फ तुम्हारे भरोसे पे सब कुछ भूल जाती है, अपनी ख्वाहिशें, अपना नाम, सब कुछ अपना पीछे छोड़ के आ जाती है। वो आपके साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करती है, लेकिन जिस रिश्ते के भरोसे पे वो आती है वही रिश्ता उसका साथ नहीं देता। तो हर लड़की को मैं ये कहना चाहूँगी, अगर तुम्हारे हस्बैंड मम्माज बॉय हैं तो तुम एक्सेप्ट करो, अपनी लाइफ में मस्त हो जाओ, अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारे ऊपर कोई कठिनाई आती है, कोई मुसीबत आती है, पहले तो अपने आप को इतना लायक बनाओ कि तुम खुद कमा के खा सको। जो ख्वाहिशें तुम्हारी पति ने पूरी नहीं की, तुम्हारे सास ससुर ने पूरी की नहीं की, तो तुम अपने आप को इतना काबिल बनाओ, इतने अपने पैरों पे पहले तो स्टैंड होके शादी करो। अगर शादी करने से पहले आप स्टैंड हो अपने पैरों पे तो फिर आपको नहीं दबाया जाएगा। लेकिन ससुराल वाले तो वो होते हैं जो आप जितना दबोगी, जितना चुप रहोगी, आपको और दबाया जाएगा, आपको हर तरह से मजबूर किया जाएगा कि किस तरह से आप परेशान हो। आपको परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा जाएगा।
हर लड़की की यही कहानी है। 100 में से एक आधी लड़की होती है जो बहुत ज़्यादा चुस्त होती है, वो अपने आप का स्टैंड ले लेती है, तो उसका पति भी उसके काबू में हो जाता है। लेकिन जो लड़कियां ज़्यादा शरीफ होती हैं, भोली होती हैं, उनको और दबाया जाता है, क्योंकि ससुराल वालों को पता होता है कि हमारी जो बहू आई है वो कैसी है। अगर वो भोली है, कुछ नहीं बोलती है, तो उसको और दबा दिया जाता है। अगर उनका बेटा उनके बस में है, फिर तो उनको और भी मौका मिल जाता है। क्योंकि जिनके बेटे अपनी वाइफ की करते हैं, तो सास ससुर की हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ बोल जाएंगे, क्योंकि वो अपनी वाइफ का स्टैंड लेते हैं। तो हर लड़की को यही कहना चाहूँगी, अपने आप को इतना काबिल बनाओ। अगर आपको घर से निकलने की इजाज़त नहीं है, आप घर पे ही काम करो। आप सिंगिंग का शौक़ रखती हो तो गाने बोल सकती हो, टीचिंग का शौक़ है आपको तो आप क्या कर सकते हो, घर बैठे ही ऑनलाइन ट्यूशनें पढ़ा सकते हो, पार्लर का काम सीख सकते हो, आप कोई भी काम कर सकते हो। टिफ़िन सर्विस चली हुई है आजकल, घर में कुकिंग का करके आप ऑनलाइन काम सिखा सकते हो। कितने काम हैं जो आप करके अपनी लाइफ सिक्योर बना सकते हो, अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हो। कई लेडीज़ होती हैं जो अकेलेपन से घबरा जाती हैं, जब उनके पति भी साथ नहीं देते, आपके उसके बच्चे भी साथ नहीं देते, तो डिप्रेशन में चली जाती हैं। कई लेडीज़ हमने देखी हैं अपने आप को कैद कर लेती हैं, और जब वो अपने आप को चार दीवारी में कैद कर लेती हैं, जब पति को ये महसूस होता है कि मेरी वाइफ तो मेरे से दूर चली गई है, जब उनकी माँ भी उनका साथ छोड़ देती है, फिर मम्माज़ बॉय को याद आती है कि मेरी भी एक पत्नी है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है कि क्योंकि उस वाइफ ने जो उसका टाइम था घूमने फिरने का, इंजॉय करने का, वो टाइम तो निकाल दिया उसने मम्माज़ बॉय के इंतज़ार में कि मेरा पति आज मेरा हाल पूछेगा, आज मेरी सुनेगा वो। लेकिन सारी ज़िंदगी बीत जाती है, वो सुनने के लिए तरस जाती है कि उसको भी किसी चीज़ की ज़रूरत थी। कोई उससे पूछने वाला ही नहीं होता कि हाँ तुझे कुछ चाहिए नहीं चाहिए, तुझे कहीं घूमने जाना है नहीं जाना। जब उसको उसकी याद आती है तो टाइम बहुत आगे निकल चुका होता है, क्योंकि उस लड़की को चार दीवारी में रहना पसंद आ गया होता है, उसको अकेलापन अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि जो उसका टाइम था वो तो निकल गया। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, काफ़ी लेडीज़ के साथ ऐसा हुआ होगा कि जो उनका टाइम था बाहर घूमने फिरने जाने का, एंजॉय करने का, वो टाइम बीत जाता है अपने ससुराल वालों की परेशानियाँ देखने का। तो कहते हैं टाइम कभी लौट के नहीं आया करता, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। ऐसे ही तुम्हें भी मूव ऑन होना पड़ेगा। जिनकी नई नई शादी हुई है तो अपने आप को इतना बिजी कर लो, अपने काम में बिजी कर लो, अपने आप में बिजी कर लो, अकेलेपन में रहना सीख लो। क्योंकि मम्माज़ बॉय कभी नहीं चेंज होया करते, ये हमेशा अपनी माँ का ही ध्यान रखेंगे। चाहे आपकी शादी को 15 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, तो शुरू से ही आपको आदत डाल लेनी है मम्माज़ बॉय को बर्दाश्त करने की। क्योंकि शादी हुई है तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, या तो आप इस रिश्ते को तोड़ दें, आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं। जो ये बंगलोर वाली लड़की का केस था कि वो तो तलाक लेके कह रही थी, क्योंकि अगर मैंने सारी ज़िंदगी अपने ससुराल के हिसाब से ही चलना है, अगर दूर रह के मुझे अपनी सास की ख्वाहिशें पूरी करनी है, कि वो सोचती है कि मेरा बेटा तो मेरा भगत है ही है, मेरी बहू भी भगत बन जाए, तो मैं वो बन नहीं सकती, क्योंकि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। सब लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती। कहती है इतना दूर जाने के बाद ही मुझे परेशान होना है, दुखी होना है, तो फिर क्यों ना मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊँ, अपने बच्चों के लिए जीऊँ। क्योंकि वो कहने लगी मेरे बच्चे क्या खा रहे हैं, वो भी मेरे पति आज उनको खबर देते थे, तो क्यों मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँ। बहुत परेशान थी वो। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव था, क्योंकि इस जैसी बहुत लड़कियाँ हैं, खाली एक लड़की की कहानी नहीं है, ये बहुत लड़कियाँ ऐसी हैं जो अपने पति को परमेश्वर मानती हैं, जो पति की खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूंढती हैं, लेकिन पति वही खुशियाँ अपने परिवार में ढूंढते हैं। उसे परवाह नहीं कि मेरी पत्नी को कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे पत्नी को कहीं ले जाना है नहीं ले जाना। ये एक बेंगलोर वाली लड़की की कहानी नहीं है, ये बहुत लड़कियों की कहानी है। तो कमेंट बॉक्स में लिखना आपकी किस किस का ये एक्सपीरियंस है, किस किस लड़की के हस्बैंड है मम्माज़ बॉय जिनको इतनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। सिर्फ एक इंसान की वजह से हस्बैंड वाइफ की लाइफ जो है पूरी ख़राब हो जाती है। ये जीवन जो इतनी मुश्किल से मिलता है, जो इतना अच्छा जीवन है, ये लड़ाई झगड़ों में पता ही नहीं चलता कब उम्र निकल जाती है। और जब याद में आती है कि हमारे तो 20-25 साल कहाँ निकल गए, तब बड़ी लेट हो चुकी होती है। तो अपने आप को इतना काबिल बनाओ, इतना अपने आप में व्यस्त रहो कि आपकी लाइफ अच्छी हो जाए, और मम्माज़ बॉय भी अपने आप आपके हो जाएं। कुछ ऐसा आपको करना होगा, और नहीं तो एक ही चीज़ चाह रहा है कि या तो आप रोते रहो सारी लाइफ के लिए कि हाँ मेरा पति तो मम्माज़ बॉय है। तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में मम्माज़ बॉय है, आपने इस ज़िंदगी को कैसे जीना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर देना।